बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसकी तमाम एक्सरसाइज जितनी भी उन तमाम का ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, उसकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम जो है सेकंड चैप्टर 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 2। उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोशिश करूंगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो कवर करें इसको। तो इस चैप्टर का नाम जो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 7-8 इसकी एक्सरसाइज हैं, 8 एक्सरसाइज हैं। तो इसमें कोशिश करनी है आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलने की। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा खुश्क है टॉपिक, लेकिन अगर आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेके आऊँ। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन करोगे इसका सबसे पहले और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलोगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका चुटकियों में जाएगा। ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन जो है इसमें इस वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूँ, ये गौर से समझ लेना। अगर इस चीज़ की समझ आ गई आपको तो इंशाल्लाह ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्दी मुसावातों का नज़रिया उर्दू में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है जो 2.1 जो हम करने जा रहे हैं उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों ने समझ लेना है। इसमें हम लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। लास्ट चैप्टर में हमने दो दर्दी मुसावातें पढ़ी थी, यानी कि आपको याद होगा कि ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व किया था। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम जो है उसको सोल्यूशन है उसका हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया, उसके मेथड जो है। अब हम उसके जो आंसर निकला था उसको जो है हम रूट्स कहते हैं। ये एक टर्म आपने नई यूज़ होगी आप लोगों के लिए। रूट्स जो हैं ये क्या होते हैं, आपको याद होगा कि ax² + bx + c को मैंने आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तकमील मरबा से इसको हल किया था। उसके जो सोल्यूशन सेट निकला था तो वो ये था -b + -b² - 4ac इसका अंडर रूट और बटा क्या था, बटे में था डिवाइडेड बाई 2a। तो ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखा था इसको, जहाँ अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व किया था। इस वाले को याद होगा आपको। तो इसके ये जो है ये आंसर निकला था इसको। तो इसको बाद में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया था। अब ये जो सोल्यूशन सेट है ये वाली जो है आपकी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, या कोई भी दो दर्दी मुसावात हो या कोई भी बल्कि मुसावात हो, उसको हल करने के बाद जो सोल्यूशन सेट में जो वैल्यूज़ आप लिखते होते हैं इनका नाम, इनको अब हमने क्या कहना है, इनका नाम क्या होता है, रूट्स। इनको मैथ्स की टर्म में रूट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये रूट्स जैसे जिसका मतलब होता है जड़, जैसे उर्दू में जड़ होती है किसी दरख्त की, जो है आपको पता है जड़ों के ऊपर उसका सारा वजन होता है। तो ये सारी की मुसावात जो इक्वेशन जो हम कोई भी सॉल्व करते हैं उसका ये जो सोल्यूशन सेट होता है इसको हमने रूट्स कहना है। रूट्स टर्म यूज़ होनी है, इनके लिए गौर करना है, आपने ज़हन में बैठा लें। रूट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मुसावा जब हम सॉल्व करते हैं उसकी जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एंड पे सोल्यूशन सेट जो निकलता है उसका जो आंसर आता है उसको रूट्स कहना है हमने। ठीक हो गया। तो इसके हमारे पास दो रूट्स आए थे, याद होगा। एक में ये -b + b² - 4ac इसका जदर बटा 2। एक में ये वाला फैक्टर जो है ये आपको पता है प्लस माइनस है। एक दफ़ा ये जो टर्म है, ये सारी ये टर्म जिसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली ये टर्म जो है इसने एक दफ़ा जमा होना है, एक दफ़ा माइनस होना है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक जमा वाली और एक माइनस वाली। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी सॉल्व करोगे उसको कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। तो उनको जो वैल्यूज़ आएंगे उनको हमने रूट्स कहना है। रूट्स का आपको पता होना चाहिए। अब जो है गौर कीजिएगा, अब इसका सोल्यूशन सेट तो हमने निकाल लिया। अब हम गौर करेंगे अगर हम, तो ये जो टर्म है एक में ये b² - 4ac जो है ये जमा होगा, एक में क्या होगा, माइनस होगा। दोनों वैल्यूज़ में, यानी कि दोनों रूट्स में मैं कहूँगा, मैं लफ्ज़ रूट्स यूज़ करूँगा। अब नेक्स्ट आपने भी रूट्स यूज़ करना है। ये रूट्स जो है इसमें b² - 4ac का जो जज़र है एक में प्लस होगा, एक में जमा होगा, एक में क्या होगा, माइनस होगा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। 2a जो है ये भी सेम रहेगा, -b ये भी सेम रहेगा। बस एक बार ये चीज़ जमा होगी जिसको मैंने ये सर्कल लगाया, वो एक बार माइनस होगी। तो इसका मतलब है जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं उनमें मुख्तलिफ कहाँ से होंगी, उनका इख्तलाफ आपस में कहाँ आएगा, इस चीज़ से, b² - 4ac से। b² - 4ac एक बार जमा हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो आपको पता है कि रियाजी में अगर कोई चीज़ किसी नंबर में जमा करें या माइनस करें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वहाँ से डिफरेंस आ जाता है, वहाँ से फ़र्क आ जाता है। इसका मतलब इसी वजह से इसकी दो वैल्यूज़ बनती हैं कि एक बार ये जमा होगा, एक बार माइनस होगा। तो जमा करने से या माइनस करने से क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है फ़र्क का बायस बन रहा है, तफरीक का बायस बन रहा है। ठीक हो गया। फ़र्क का बायस बन रहा है, तफरीक का बायस बन रहा है, तफरके का बायस बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ होगी ये b² - 4ac, अब हमने इसको यूज़ करना है नेक्स्ट, क्योंकि जो रूट्स हैं वो इसी की वो जो है चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसका हमने नाम जो है ये वाला जो चीज़ जो कि तफरके का बायस बन रही है, जो कि लड़ाई झगड़े का बायस भी कह सकते हैं आप, बन रही है, जिसकी वजह से वैल्यूज़ डिफर हो रही हैं, मुख्तलिफ हो रही हैं, उनमें फ़र्क आ रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है इसका नाम हमने देना है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट कहना है इसको। इसका मतलब जब भी टर्म यूज़ की जाए रूट्स मुकम्मल सोल्यूशन सेट, और जब टर्म डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करनी है इसका मतलब सिर्फ वही चीज़ जो कि फ़र्क का बायस बन रही है, उसका नाम है b² - 4ac। b² - 4ac जो है इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आपको पता है कि इम्तियाज़ होता है, इंग्लिश का लफ्ज़ है ये। तो इसका मतलब होता है इम्तियाज़। इम्तियाज़ का मतलब होता है कि दो चीज़ें जो हैं उनमें एक दूसरे से फ़र्क आ जाना, ठीक हो गया। तो इसका उर्दू में नाम है फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा उर्दू में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। तो हम कहेंगे कि b² - 4ac इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। या फ़र्क कुनिंदा क्या होता है उर्दू में, b² - 4ac को फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। तो इसके मुकम्मल स्पेलिंग लिखने की बजाय हमने इसको सिर्फ DISC डिस्क्रिमिनेंट से इज़हार करें। DISC स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया। और उर्दू में क्या कहेंगे, फ़र्क कुनिंदा। ये वाली जो चीज़ है ये फ़र्क का बायस बन रही है आसान लफ्ज़ों में, तो इसका नाम हमने उसको नाम दे दिया हमने डिस्क्रिमिनेंट का, यानी कि इम्तियाज़ कुनिंदा या फ़र्क कुनिंदा, ठीक हो गया, जिसकी वजह से फ़र्क आएगा। और इसकी वैल्यू है b² - 4ac। इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, DISC से इज़हार करेंगे, और उर्दू में कहेंगे फ़र्क कुनिंदा, ठीक हो गया। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। इस चैप्टर में हमने क्या करना है, उसने एक इक्वेशन दी होनी है, उसने कहना है बताएं जी हमें, सोल्यूशन नहीं करना आपने, उसका सोल्यूशन सेट नहीं निकालना, उसका आंसर नहीं निकालना, लेकिन आंसर निकाले बगैर बताना है कि उसके जो रूट्स होंगे यानी कि उसके जो जवाबात होंगे वो किस तरह के होंगे। तो वो वाली ये प्रेडिक्शन है, ये जादू है असल में। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने मुसावात हल किए बगैर अगले बंदे को बता देना है कि ये जो मुसावात जब आप इसको हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह की होंगी, ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो जादू जो है उसके ये 4 जो है आप लोगों ने 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने जादू करने के लिए, ठीक हो गया। इन 4 पॉइंट्स ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा की खसूसियात बयान करें। तो इसमें जो है गौर करना है, अपने सोल्यूशन सेट नहीं निकालना मुसावात का, हमने क्या करना है जस्ट b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। BAC की वैल्यूज़ इक्वेशन से आएंगी, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है b² - 4ac या फ़र्क कुनिंदा। अगर उसकी वैल्यू आप निकालते हो और आपका जो है इसका आंसर है >0 आ जाए, यानी कि जमा में हो, 0 से बड़ा हो, >0। और दूसरी बात ये कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका पूरा जदर निकल आए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आता है >0, 0 से बड़ा आता है उसका आंसर, या फिर वो दूसरी शर्त ये कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, ठीक हो गया, 25 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, 49, ठीक हो गया। इस तरह की वैल्यू आ जाए, 0 से बड़ी भी हो और उसका पूरा जजर भी निकल आए, अंडर रूट भी उसका हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जो आंसर होगा उस मुसावात को हमने हल नहीं करना, हमने जस्ट प्रेडिक्शन उसके बारे में करनी है कि उसके रूट्स जो है वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, नातक होंगे और गैर बराबर होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ मुख्तलिफ आएंगी और p/q की शक्ल में उनको लिख सकते होंगे, वो मैं बताऊंगा साथ साथ चल के, ठीक हो गया। यानी कि अगर b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा, तीनों इसके नाम है, ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स जो है रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी आ सकता है, 4 पॉइंट लिखने होंगे आपने, या फिर ये MCQ में भी आ सकता है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये MCQ में आ सकता है, ठीक हो गया, याद रखना है। और अगर दूसरी शर्त, इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक, दूसरी खसूसियत क्या है डिस्क्रिमिनेंट की या फ़र्क कुनिंदा की, अगर उसकी वैल्यू आप किसी मुसावात, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी आती है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसमें परफेक्ट स्क्वायर था पहली करैक्टरिस्टिक में, दूसरी में था परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि 0 से बड़ा हो कोई भी नंबर लेकिन उसका पूरे का पूरा जजर ना निकले, मुकम्मल मुरब्बा ना हो किसी चीज़ का। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 7 आ जाता है उसकी वैल्यू, 8 आ जाए, उसके बाद 11 आ जाए, 10 आ जाए, 13 आ जाए, 15 आ जाए, ठीक हो गया, 16, 17, इस तरह का कोई जिसका पूरा जो किसी चीज़ का स्क्वायर ना हो। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, उसका जो रूट्स यानी कि उस मुसावात को जो सलूशन सेट होगा उसकी जो कीमतें निकलेंगी, जवाबात जो निकलेंगे वो इरैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इरेशनल और अनइक्वल, ये दो करैक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। इरेशनल यानी कि p/q की शक्ल में उनको नहीं लिखा जा सकेगा, उसके बाद अनइक्वल, दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम नहीं होंगी, हट के होंगी, एक कोई और होगी दूसरी और होगी। उसके बाद थर्ड करैक्टरिस्टिक इसका आएगा अगर फ़र्क कुनिंदा या b² - 4ac या डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बिल्कुल 0 के बराबर आ जाए, ठीक हो गया। ये आगे साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी पहला 2.1 का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना होगा हमने, ठीक हो गया। तो ये b² - 4ac की वैल्यू अगर निकालेंगे और उसका आंसर 0 आ जाए अगर, ठीक हो गया। इसमें 4 जो हैं ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बड़ा 0 से परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से बड़ा भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। दूसरी है कि 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो।
तीसरी है कि ज़ीरो के बराबर आ जाए, ठीक हो गया। तो उसके रूट्स जो हैं रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जी उसके, रैशनल और इक्वल, यानी कि उनको पी और क्यू की वाली फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और इक्वल, दोनों वैल्यूज़ सेम निकलेंगी, यानी कि दोनों जवाब जो होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो दोनों सेम वैल्यूज़ आएंगी, वही एक ही कीमत दो बार आ जाएगी। उसके बाद लास्ट इसकी करैक्टरिस्टिक है जी फ़र्क कुनंदे की या डिस्क्रिमिनेंट की, इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज़ लेस दैन स्मॉलर दैन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से लेस दैन आ जाए, छोटा हो ज़ीरो से। ये छोटे का साइन होता है, याद होगा आपको, ये बड़े का था, ये भी बड़े का था। लेस दैन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा हो। ज़ीरो से छोटे का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू माइनस में आ जाए, नेगेटिव नंबर हो, कोई मनफी में कीमत उसकी आ जाए, तो फिर क्या होगा, उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी कि इमेजनरी होंगे, जैसे कि आपको पता है कि इमेजनरी क्या होते हैं कि अंडर रूट के नीचे कोई भी नंबर आ जाए जिसके साथ माइनस का साइन लगा हो, तो वो क्या बन जाएगा, इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। तो अगर इसका आंसर जो है आपको ज़ीरो में आ जाएगा तो क्या होगा जी, उसका रूट्स जो हैं वो इमेजनरी हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये है जी लुब्बे लबाब 2.1 का। हम कोशिश करेंगे हर एक एक्सरसाइज स्टार्ट में, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचोगे आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ये कंसेप्ट आपके क्लियर करवाती हैं। अगर इन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए तो सारी की सारी एक्सरसाइज आप लोग सेकंड्स में हल कर सकते हो। ये चीज़ें अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, हालांकि अब आपका कंसेप्चुअल पेपर आना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें तैयार कर ली तो इंशाल्लाह मैथ का दूसरा चैप्टर आपका चुटकियों में जाएगा, ठीक हो गया। तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ स्पीड से, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप लोगों को बस मेरा मकसद ये है कि उसका इंट्रोडक्शन आ जाए और चैप्टर नंबर 2 हमारा जल्दी हो जाए। तो इसका नाम है जी दो दर्जी मुसावातों का नज़रिया, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दो दर्जी जो मुसावात होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। इसको कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा। ये जो वैल्यूज़ हैं ये दो आ रही हैं, एक में ये चीज़ जदर के नीचे जो है ये जमा हो रही है, एक में माइनस हो रही है, ठीक हो गया। तो ये वाली जो चीज़ है, ये दोनों वैल्यूज़ मुकम्मल, एक जमा वाली एक माइनस वाली, इनको कहेंगे रूट्स। इसके दो रूट्स हैं, दो दर्जी मुसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो रूट्स निकलेंगे, दो कीमतें आएंगी। रूट्स का मतलब सोल्यूशन सेट, हल सेट की कीमतें, जवाब जो हैं। तो इसमें ये वाली जो चीज़ थी ये फ़र्क का बायस बन रही थी, एक बार जमा एक बार माइनस, तो इसका क्या नाम रखेंगे हम, फ़र्क कुनिंदा, क्योंकि ये फ़र्क का बायस बन रही है, तो फ़र्क का बायस बन रही है। जब जमा करेंगे किसी मसलन 4 है, 4 में एक जमा कर देंगे 5, 4 से फ़र्क हो जाएगा एक का। अगर एक माइनस करेंगे 3 बन जाएगा, यानी कि 4 से फिर भी नीचे वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसे एक ऐसी चीज़ को क्या कहते होते हैं, फ़र्क कुनिंदा, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो इसको हमने सिंपली शो करना है, DISC, इसको DISC इसको ज़ाहिर करेगा, और फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया आपका। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अगर B स्क्वायर माइनस 4AC किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसको हल करेंगे, सारा फार्मूला नहीं अप्लाई करना, सिर्फ ये वाला पोर्शन हल करेंगे। अगर ये 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसा कि 4, 9, 16, 25, तो इसके रूट्स जो हैं रैशनल होंगे, नातक होंगे और अनइक्वल यानी गैर बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, एक वैल्यू और होगी दूसरी और होगी। उसके बाद अगर ये 0 के बराबर, 0 से बड़ा हो, डिस्क्रिमिनेंट और लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 11, 13, 15, 17, 19, ठीक हो गया 21, इस तरीके का कोई भी वैल्यू आ जाए तो रूट्स इसके क्या हो, 0 से बड़ी हो, यानी कि पॉजिटिव जमा में हो, जमा की वैल्यू और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स इररेशनल, गैर नातक और ना बराबर होंगे। अनइक्वल का मतलब कि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। उसके बाद थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जी फ़र्क कुनिंदे का, डिस्क्रिमिनेंट का। अगर B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ये देखें इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 के बराबर आ जाए तो उसके रूट्स, उस मुसावात के जो रूट्स हैं, हमने प्रिडिक्शन करनी है उसके बारे में। उसके बारे में हमने क्या करना है, पेशीन गोई करनी है कि उसके रूट्स जो हैं हम पेश गोई कर रहे हैं कि रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। रैशनल का मतलब जिनको P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इक्वल का मतलब दोनों वैल्यूज सेम निकलेंगी, एक वैल्यू दो बार आएगी। उसके बाद फोर्थ आखिरी इसकी करैक्टरिस्टिक था, अगर इसका आंसर छोटा आ जाए 0 से, यानी कि मनफी में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो इसके रूट्स का मतलब कीमतें, सोल्यूशन सेट मैंने आपको पहले बताया, रूट्स का मतलब उसकी कीमतें, उसके जवाब जो हैं वो इमेजनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये हो गया जी सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट 2.1 का। इंशाल्लाह 2.1 की नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें 2 वीडियो बनाऊंगा। 2.1 के ज़्यादा क्वेश्चन है, लेंथी हैं, तो 2 वीडियोस जो है उसके ऊपर वो आएंगी। तो वो इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ आप माइंड में रखोगे, इसके बाद वो मशक आपकी वो एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। और इंशाल्लाह जो है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा जो पेपर में आते हैं, बार बार बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा फिजिक्स मैथ। उस दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैट्रिक का 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो हम जो है उसको बहुत आसानी से कवर कर लें। उसके बाद 9th का मैथड आ रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह 2 चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद 9th की मैथ की बारी आएगी। उसके बाद फिजिक्स, और इसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मुताबिक इसी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के ऊपर सॉल्व शुदा मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि साथ साथ तैयारी करनी है। हमारे ये चीज़ें जो जैसे जैसे बताता जाऊँ सीरीज़ वाइज आपने एक स्टार्ट से करनी है, पहली वीडियो दूसरी वीडियो ऐसे कंटिन्यूटी। मैथ में सप्ली इसी वजह से आती है कि आप लोगों का तसलसल नहीं होता। मैथ जो है ये आपको जैसे सीढ़ी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऐसे अगर आप लोग चलोगे मैथ आसान होगा। अगर पहली वीडियो मिस
कर दी, तीसरी देख ली, चौथी देख ली, तो बेस जो है उसकी बुनियाद जो है पहली वीडियोज़ हैं, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का मैटर का मैथमेटिक्स सबसे आसान लगेगा, उर्दू से भी आसान लगेगा आपको। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, वो आ रही है 2.1 का सलूशन। देखते रहिएगा फिजिक्स मैथ हाउस, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।